पता है कि आजकल कितनी मौतें हार्ट अटैक से हो रही है अचानक ऑन द स्पॉट। बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं या बड़े बड़े डॉक्टर भी सारे चेकअप कराते हैं, उनके जो टेस्ट है वो भी नॉर्मल आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल होता है, लेकिन फिर अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। तो अगर ये सोच के आप भी डर रहे हैं कि कहीं हमें तो नहीं अचानक से हार्ट अटैक आ जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल होके भी नहीं रहना है कि आप सोचते नहीं नहीं हम तो बिल्कुल हेल्दी, हमें कभी हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता। तो ये सोच के भी मत रहिए। मैं आज आपको एक ऐसा टेस्ट बताने वाली हूँ, अगर आप ये टेस्ट करवा लेते हैं तो आप पता कर सकते हैं क्या भविष्य में आपको हार्ट अटैक आने के चांस है या नहीं है। उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक नहीं कराना है, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉर्मल होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल, फिर भी पता नहीं चलता अचानक से कैसे हार्ट अटैक उनको आ गया है। और ये टेस्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसको कराने के बाद आप ये भी जान सकते हैं कि भविष्य में अगर हार्ट अटैक आने के चांस है, 2 साल में आएगा, 5 साल में आएगा, अगर चांस है तो उसके बाद आपको क्या करना है वो भी इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये समझाऊंगी कि ये टेस्ट कौन सा है और कैसे हार्ट अटैक आता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नसों में ब्लॉकेज आ जाता है, नसें रुक जाती हैं तो उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, और ये होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। बहुत ही गलत आप सोच रहे हैं, आपको सही नॉलेज नहीं है। मैं आज आपको सही बताने वाली हूँ और उसका ट्रीटमेंट भी बताने वाली हूँ, घर पर आप इस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम सब ये जानते हैं कि नसों में ब्लॉकेज आती है तो हार्ट अटैक होता है। नसों में खून रुक जाता है, ये सही बात है। नसों में कहीं की भी नसें हो, अगर खून रुक जाता है, अगर वो दिल के पास की नसें हैं, दिल में जो खून है वो ठीक से नहीं पहुंचता तो हार्ट अटैक आता ही आता है। दिल की जो मसल है वो रुक जाती है क्योंकि वहां तक ब्लड की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही। अगर कहीं दिमाग की नसों में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, तुरंत रुक जाए, तो आपको स्ट्रोक आ जाता है। तो ये होता है ब्लॉकेज की वजह से, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये ब्लॉकेज आती कहाँ से? आपने ये सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है, रुक जाता है, गांठ बन जाती है। ये पूरे तरीके से सच नहीं है। तो मैं बताने वाली हूँ कि कौन सा टेस्ट आपको कराना चाहिए और ब्लॉकेज जो होती है वो कहाँ पे होती है, रियल कहाँ पे होती है। कोलेस्ट्रॉल कुछ लोगों का बढ़ा हुआ होता है, पूरी जिंदगी उनको हार्ट अटैक नहीं आता। कुछ लोग ऐसे भी हैं और कुछ लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है लेकिन अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, एक टेस्ट है कैरोटिड इंटिमा मीडिया थिकनेस। कैरोटिड हमारी एक नर्व होती है, गले की नर्व होती है, इसका टेस्ट किया जाता है। ये उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। पहले ये समझ लीजिए, ये जो ब्लॉकेज होती है होती कहाँ पे है। हमारी जो नर्व होती है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, इसकी कई लेयर होती है। जो नर्व की दीवार होती है, जैसे इसमें देख रहे हो, उसकी कई लेयर होती है। एक बीच की लेयर होती है और एक बिल्कुल अंदर की लेयर। बाहर की लेयर की बात नहीं कर रही हूँ, एक बीच की लेयर होती है और एक अंदर की लेयर, जहां से खून निकल रहा है, दौड़ रहा है, वो लेयर होती है। उसके बीच में जो गैप होता है, वहां पे अगर कचरा बढ़ता चला जा रहा है, अब ये देखिए जो पिक्चर है उसमें दिखाई दे रहा होगा, ये गैप जो है उस लेयर के बीच का गैप बढ़ता चला जा रहा है, इसको कहते हैं प्लाक। लेकिन ये बहुत सारे लोगों में रहता भी है और बहुत सारे लोगों में वो 100 साल के हो जाते हैं, ये फटता नहीं है। ये डिपेंड करता है किस तरीके का प्लाक है। एक होता है सॉफ्ट प्लाक और एक होता है कैल्शियम डेंस प्लाक, यानी उसके ऊपर कैल्शियम की लेयर रहती है। तो जो ठोस प्लाक होता है और कैल्शियम की लेयर उसके ऊपर होती है, ये टेस्ट में सब दिखाई देता है, डॉक्टर आपको सब बताते हैं। कैल्शियम की लेयर रहती है तो उसका चांस नहीं है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है, वो इतनी आसानी से फटता नहीं है। लेकिन अगर ये सॉफ्ट प्लाक है और बढ़ता चला जा रहा है तो चांस होते हैं कि आपकी ये इनर लेयर को फाड़ देगा। जैसे ही आपने कुछ ऐसी एग्रेसिव एक्टिविटी करी, आप बहुत तेज दौड़ने की कोशिश करें, बहुत तेज गुस्से में आ गए, या हमेशा आपका बीपी हाई रहता है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ने की वजह से, या फिर खून गाढ़ा होने की वजह से, जो लोग बैठे रहते हैं, किसी तरीके की एक्सरसाइज नहीं करते, मतलब बहुत ज्यादा बॉडी में स्ट्रेस आ रहा है, किसी भी वजह से आ सकता है, तो ये चांस है इनर की लेयर को फाड़ के आपकी नस की ये प्लाक बाहर आ जाएगा और बाहर आते ही जब आपको खून बह रहा है उसको एकदम से रोक देगा अचानक से, तब आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये आपको समझाता है किस चीज में पता लगता है, अगर आप ये CIMT कैरोटिड इंटिमा मीडिया थिकनेस टेस्ट कराते हैं, ये गले की आर्टरीज का टेस्ट किया जाता है, उसमें आपको क्लियर हो जाता है कि ये प्लाक किस तरीके का है, ये सॉफ्ट प्लाक है
या ठोस प्लाक है, ये आपको परेशान कर सकता है या नहीं कर सकता। आपके मन में क्वेश्चन जरूर आएगा कि आखिर गले की आर्टरी का ही ये टेस्ट क्यों कराना है, बाकी आर्टरीज भी तो हैं। गले की आर्टरी आपके हार्ट के सबसे ज्यादा नजदीक होती है, तो इसलिए गले की आर्टरी का टेस्ट किया जाता है कि अगर गले की आर्टरी में प्लाक है तो जाहिर सी बात है हार्ट की आर्टरी में भी प्लाक होने के चांस 90% बढ़ जाते हैं, मतलब होंगे ही होंगे, 100% नहीं कह सकते लेकिन 90% चांस होते हैं। इसलिए जो सबसे नजदीक की आर्टरी होती है उसका चेकअप ये किया जाता है। अब आप कहेंगे ये प्लाक आता कहाँ से है, यही मेन चीज है। ये प्लाक आता है अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन चल रही है। घर का खाना कम खाते हैं लेकिन बाहर की जो चीजें होती है, मैदे वाली चीजें, मीठी चीजें, चीनी वाली चीजें, वो चीज खा रहे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ज्यादा पी रहे हैं, ठंडी चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बिल्कुल चिल्ड वाटर पीते हैं, हर चीज को फ्रिज में रख के चिल्ड खाते हैं, आइसक्रीम बहुत ज्यादा खाते हैं जिसमें मीठा भी होता है और बहुत ही ज्यादा चिल्ड होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कभी भी मत खाना, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन शुरू हो रही है और आपने उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज नहीं करते, पसीना नहीं निकालते हैं, हमेशा आप बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, लेकिन खाना पीना आपका आप देखते ही नहीं क्या खा रहे हैं, किस टाइम पे खा रहे हैं। ऐसा जेंट्स लोग बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि वो ऑफिस वर्कर होते हैं या फिर उनको बाहर का काम काज ज्यादा होता है। अचानक से भूख लगी तो वो कहीं पर भी कुछ भी लेके खा लेते हैं। शुरू में वो यही करते हैं, बाद की बात है जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तब थोड़ा ध्यान देना शुरू करते हैं। तो चलिए इस पे ज्यादा बात ना करते हुए अब आप कहेंगे हमें तुरंत इसका ट्रीटमेंट बता दीजिए, तो आपको क्या करना है, अपनी इन्फ्लामेशन को तुरंत रोक देना है। कुछ ऐसे फूड हैं जो आपके इस प्लाक को घटाने में आपकी हेल्प करेंगे। और ध्यान एक चीज रख लेना, अगर ये प्लाक बिल्ड हो गया, बन गया है, इसको आप निकाल नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं ना कैसे निकाल दें, निकाला नहीं जा सकता। हाँ एक चीज किया जा सकता है, इसको सुखाया जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपको 2 कागज को ऐसे चिपकाना है, तो आप क्या करते हैं, उसके बीच में आप एक लेयर क्रिएट करते हैं जिसको ग्लू बोलते हैं। जैसे फेविकोल होता है, उसकी एक लेयर के बाद उसको चिपका देते हैं, लेकिन उसको आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, ना तो ज्यादा दबाते हैं। अगर आपने ज्यादा दबा दिया, क्योंकि वो ग्लू अभी मुलायम है, सॉफ्ट है, चिकना है, तो वो निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, सारा बाहर आ जाएगा। लेकिन आप क्या करेंगे, उसको सूखने देंगे। ऐसा ही काम हमें करना है, इस प्लाक को सुखा देना है। अगर जब वो सूख गया तो चाहे आप उसको दबा दे, चाहे कुछ कर ले, वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, यही काम हमें प्लाक के साथ करना है, उसको सुखा देना है। सुखाएंगे कैसे, इन्फ्लामेशन को कम करके। अब कौन से वो फूड है जो इस प्लाक को कम कर सकते हैं, सुखा सकते हैं, आपकी इन्फ्लामेशन को दूर कर सकते हैं। अगर ये प्लाक सूख गया तो फिर कोई चांस नहीं, कोई मतलब नहीं इसके फटने का, या आपको हार्ट अटैक आ सकता है इसकी वजह से, या आपकी नर्व को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे ये फूड आपको अपने डेली लाइफ स्टाइल में ऐड करने हैं और कौन कौन से ये फूड हैं। तो ये जो फूड है आपकी कोलेस्ट्रॉल को तो कम करेंगे ही करेंगे, खून अगर गाढ़ा हो गया उसको पतला करेंगे, साथ में ये क्या काम करते हैं कि जो इन्फ्लामेशन हो रही है जिसकी वजह से प्लाक बनेगा, उस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर देंगे और प्लाक को सुखा देंगे। तो इसलिए ये फूड जरूर ऐड करें। तो इसके लिए सबसे पहली चीज है चने। ये भिगो करके बॉईल किया हुआ चना है। आप चाहे तो जो भुने हुए चने होते हैं उसको भी खा सकते हैं, 1 मुट्ठी रोज खाइए, इन्फ्लामेशन कम होती चली जाएगी, बॉडी में ताकत भी आएगी, क्योंकि इसके अंदर गुड फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, वेजिटेरियन जो प्रोटीन होता है वो होता है। तो भुने चने या चने उबाल के जैसे भी आप खाना चाहते हैं रोज खाइए। लेकिन मैंने एक हैबिट बनाई हुई है, मैं रोज सुबह उबले हुए चने खाती हूँ, भुने हुए चने में शाम को स्नैक्स में ले लेती हूँ, थोड़ा सा लेती हूँ, ऐसे नहीं कि भर भर के खाना है, क्योंकि थोड़ा सा डाइजेशन में ये भारी पड़ जाते हैं अगर ज्यादा मात्रा में खाते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में जरूर खाइए। ब्रेकफास्ट के लिए बता रही हूँ कैसे खाना है। तो बॉयल चने हम ले लेंगे, इसके अंदर विटामिन मिनरल बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, तो ये प्लाक को तो कम करते ही करते हैं, आपके अंदर से भी सफाई करते हैं। इसके अंदर आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, फोलेट सारी चीजें होती हैं। तो आप 1 कटोरी चने जरूर खाइए 1 दिन में। अब पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज है कच्चा प्याज। कच्चे प्याज में सल्फर कंपाउंड होता है और ऐसी इसकी तासीर होती है, अगर कच्चा प्याज आप खाते हैं ना, बॉडी से इन्फ्लामेशन को तो दूर करता ही करता है, एसिडिटी अगर अंदर आपके खून में है उसको निकाल देता है, ब्लड को साफ करता है, और जो सल्फर कंपाउंड होता है आपके प्लाक को कम करने का काम करता है। इसके अंदर विटामिन सी भी होता है, हाई फाइबर होता है, इसके अंदर क्रोमियम होता है। जो लोग डायबिटीज के पेशेंट है उनको बहुत ज्यादा चांस होते हैं हार्ट ब्लॉकेज होने के, नसों में ब्लॉकेज होने के, हार्ट अटैक होने के, तो ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता, क्योंकि हमारे अंदर बीमारियां तब पनपती है जब शुगर ज्यादा होने लगता है, जो डायबिटीज के लोग हैं। तो इसलिए अगर कच्चा प्याज आप खाते हैं, खाने के साथ खाते हैं, तो ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो 1 कच्चा प्याज आपको डेली खाना चाहिए। तो मैंने ये बारीक काट लिया है और मैं इस चने के ऊपर ही डाल देती हूँ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जो मैं रोज खाती हूँ, एक तो मुझे खाना ही खाना है,
मैं इसको कई रूप में खाती हूँ। मैंने इसका अचार भी डाला हुआ, पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। वो क्या है? ये है आंवला। दुनिया का सबसे अच्छा फल अगर है तो कोई आंवला है। हाई विटामिन सी है, हाई फाइबर कंटेंट है, इतने सारे विटामिन मिनरल्स हैं। आपकी सफाई करता है, कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देता है, कम करता है, ब्लड को साफ करता है और हाई विटामिन सी होने की वजह से आपको बीमारियों से बचाता है, कैंसर तक को खत्म करता है आपकी बॉडी में, क्योंकि इसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए एक आंवला जरूर खाइए। मैं तो अचार के रूप में भी खाती हूँ उसको फर्मेंटेड करके, और साथ में कच्चा भी खाती हूँ, जूस में भी इसको डालती हूँ। तो मैं तो कई रूप में इसको खा लेती हूँ, तो आपको भी जरूर खाना चाहिए। मैंने इसको ग्रेट कर लिया। मैं इसी फॉर्म में खाती हूँ। सुबह उठते ही जो ब्रेकफास्ट होता है वो मेरा इन इंग्रेडिएंट्स के साथ होता ही होता है, तो इसलिए मैं इसमें ये भी डाल देती हूँ। नेक्स्ट मेरा इंग्रेडिएंट है वो है लहसुन। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, खून गाढ़ा हो गया है, इसमें होता है लहसुन में एलिसिन, एलिन, दो ऐसे कंपाउंड होते हैं कि आपके खून को पतला करते हैं, थक्का बनने से रोकते हैं। अगर ब्लॉकेज है या खून में गांठ बनने की समस्या, ऐसी आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि खून गाढ़ा होने का तो सबको पता, नॉर्मल तरीके से चली जाता है, आप बहुत मोटे हो रहे, सांस फूलती है ना, बीपी हमेशा हाई रहता है, तो यानी कि खून गाढ़ा हो रहा है। तो उसमें 2 कली लहसुन की अगर डेली आप सुबह खाते हैं तो बहुत ही बढ़िया चीज है। लेकिन इसके साथ ये भी मत करना कि दवाई भी खा रहे लहसुन भी खा रहे, कोई एक चीज ऐड करना। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, लहसुन को बारीक कूट लिया था, इसी के अंदर 2 कली, सिर्फ 2 कली, ज्यादा नहीं लेना है, 1 या 2 कली। गर्मी है तो 1 कली लेना है, जैसे ये 1 कली हो गई ये, और सर्दियां है तो 2 कली आप ले सकते हैं। मैंने 2 कली इसको कूट लिया था, क्योंकि हम 2-3 लोग खाने वाले हैं इसको, तो इसलिए 2 कली काफी है। तो लहसुन बहुत अच्छी चीज है, प्लाक को तुरंत सुखा देगी। आपका कितना भी बड़ा हुआ प्लाक है, इन्फ्लामेशन है बॉडी में, उसको तुरंत कम करने में हेल्प करती है। लहसुन की और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। जो लोग ज्यादा बीमार रहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है लहसुन, दर्द वगैरह रहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है लहसुन। अगला मेरा इंग्रेडिएंट है कोकोनट। कोकोनट में ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, लोरिक एसिड होता है, ब्यूट्रिक एसिड होता है, जो इन्फ्लामेशन को कम करता है। इसके अंदर गुड फाइबर भी होता है, अगर आप इसको चबा चबा करके खाते हैं तो ये क्या करता है, फाइबर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से मोटापा कम करने में हेल्प करता है, आपकी सैटिस्फैक्शन को बढ़ाता है, ज्यादा भूख नहीं लगने देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन कम होती है। और इसके अंदर होता है एमसीटी। एमसीटी क्या करता है, आपकी बॉडी में देर तक एनर्जी रिलीज करता है और आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन और प्लाक को कम करने का काम करता है। अब आप फिर से कहेंगे इसके अंदर तो फैट होता है, फैट तो हमें खाना ही नहीं है। ये किसने बोला कि आपको फैट नहीं खाना है? गुड क्वालिटी का फैट खाना है, पूरी बना के, पराठे बना के, या मार्केट से जो समोसे आप लेकर आते हो वो वाला फैट नहीं खाना है। लेकिन अगर शुद्ध देसी घी है या फिर आपके पास ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है, उसको आप खा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो ग्रेट करके, जैसे मैंने ग्रेट किया हुआ है, कोकोनट लेके आ जाइए सूखा हुआ और अपने खाने में ऐड करके खाइए। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, आप कहेंगे फैट खाना जरूरी है क्या, हम तो छोड़ना चाहते हैं। देखो विटामिन ए, डी, ई, के और ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो फैट के साथ ही हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होती है या एब्जॉर्ब होती है। अगर फैट नहीं खाएंगे तो वो बॉडी से ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं, अपना काम नहीं कर पाएंगे। और खास करके हमारे मसल, हमारी आर्टरीज को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए गुड फैट की जरूरत पड़ती है। अमेरिका में आपने सुना होगा या फिर जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है उसमें सब बोलते हैं एवोकाडो खाना चाहिए, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट में अच्छा फैट होता है, गुड फैट होता है। और वो खासकर ये बोलते हैं कि हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हो तो एवोकाडो जरूर खाइए। लेकिन हमारे पास क्या है, जरूरी थोड़ी है महंगे महंगे एवोकाडो खाएंगे, हमारे पास तो कोकोनट है, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है आपको हेल्दी रखने के लिए। आपको कैसी भी समस्या क्यों ना, आपके घुटने घिस रहे हैं, बहुत कमजोरी फील करते हैं, आपको कोकोनट जरूर खाना चाहिए। और ज्यादा नहीं, 1 टुकड़ा। आप फ्रेश कोकोनट, जो कच्चा कोकोनट होता है उसको भी खा सकते हैं, या फिर ये जो सूखा कोकोनट होता है उसको भी ग्रेट करके अपने खाने के ऊपर डाल के खा सकते हैं। ये डाल दिया मैंने। अब नेक्स्ट मुझे चाहिए जिंजर, अदरक। अदरक के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिंजरोल होता है, सोगियोल होता है, जो इन्फ्लामेशन को कम करता है। और खास करके आपकी बॉडी में जो प्लाक फॉर्मेशन हो रही है, सूजन हो गई है, मोटापा ज्यादा बढ़ रहा है, या आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता, पेट में ब्लोटिंग रहती है, गैस बनती रहती है। कई बार लोगों को गैस की वजह से भी हार्ट अटैक आ जाता है। आपको नहीं पता, ये जो गैस होती है ना, अगर ये आपकी बॉडी से ना निकले और बार बार बनती रहे तो ये भी बहुत बीमारियों का कारण बन जाती है। तो इसलिए गैस को अगर निकालना चाहते हो, और गैस निकलनी ही चाहिए, तो उसके लिए आप अदरक जरूर खाइए। अदरक जो बैड कफ होता है उसको भी कम करता है, और ये जो प्लाक जमता है ना उसको तेजी से कम करता है। तो आपको क्या करना है,
अपनी उंगली, ये जो उंगली का ऊपर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका आधा हिस्सा, बस इतना टुकड़ा लेना है। ये तो कम से कम 8 गुना ज्यादा है। इतना टुकड़ा आपको लेना है और उसको घिस लेना है या फिर कूट लेना है। ये बहुत ज्यादा मैंने ग्रेट कर दिया, इसमें से आधा ही मैं डालूंगी। ये देखिए इतना ही काफी है। ये हाँ, आप चाय में डाल के भी इसको ले सकते हैं, लेकिन ये मत करना कि 8 बार चाय पी रहे तो 8 बार इसको डाल रहे। पहली बात तो ये 8 बार चाय नहीं पीनी है, 1 या 2 बार पीनी है। 1 या 2 बार आप डाल सकते हैं, नहीं तो ये गर्मी भी कर देता है। चलिए ये डाल लिया। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर पिपरीन होता है और ये आप सबको पता है, ये इन्फ्लामेशन को दूर करता है, ये प्लाक है, बैड कफ है, सारी चीजों को बाहर निकालने में आपकी हेल्प करता है और आपकी आर्टरीज को ओपन कर देती है काली मिर्च। चाहे किसी को दर्द है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई जवान है, चाहे कोई बच्चा है, 2 चुटकी काली मिर्च सब लोगों को खानी चाहिए। अगर फैट तेजी से कम करना है तो 2 चुटकी काली मिर्च जरूर खाएं। अपनी सब्जी में डाल के खा सकते हैं, या जैसे मैं ये सैलेड तैयार कर रही हूँ इस तरीके से आप डाल के खा सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है। अगर आपके पास ड्राई कोकोनट नहीं है और कोकोनट का ऑयल है तो 1 चम्मच आप ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं ऑयल भी डाल लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 चम्मच ऑयल आप एक दिन में खा सकते हैं। ऊपर से डाल के खाना है, पका के नहीं खाना है। कुछ लोग कहेंगे आंवला नहीं मिलता तो आप नींबू की 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। नींबू का जूस जो होता है उसकी भी 1 चम्मच डाल सकते हैं, वो भी यही काम करेगा। लेकिन बेस्ट आंवला होता है, अगर आंवला मिल जाए तो वो सबसे अच्छी चीज है। अब आखिरी इंग्रेडिएंट है काला नमक। तो काला नमक भी स्वाद के लिए हम जरूर खाएंगे और थोड़ा नमक जरूर खाना चाहिए। कुछ लोग पूरा नमक बंद कर देते हैं, वो भी गलत है। कुछ लोग ज्यादा खाते हैं, वो भी गलत है। आप मॉडरेशन में खाएं, वो सबसे बेस्ट है। तो ये काला नमक मैं ले रही हूँ और इसको डाल देना है स्वाद के लिए, बस। और आपको क्या करना है, जैसे ये एक बाउल है, चाहे बुजुर्ग है चाहे जवान है, ठीक है। जवान जो काम करते हैं तो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, नहीं सब लोग इतनी क्वांटिटी में इस सैलेड को सुबह उठ के ब्रेकफास्ट में जरूर खाएं। फिर देखो आपकी ताकत में कमी नहीं आएगी और जितनी भी बॉडी में इन्फ्लामेशन है, सूजन है, दर्द है या फिर आपकी आर्टरीज में प्लाक है, वो तुरंत आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा पहले ही दिन से। तो इस तरीके से अगर 1 कटोरी भी आप खा लेते हो तो आपको भविष्य में चांस नहीं है, डरना भी नहीं है कि आपको कभी हार्ट अटैक आएगा। और इसके साथ एक सावधानी जरूर रखनी है, सुबह ब्रेकफास्ट में तो आपने ये खा लिया, फिर दोपहर में आप उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो अच्छी चीजें वो फायदा नहीं देंगी। आपको अपना ध्यान रखना है, खाने पीने की चीजों को, घर में जो चीजें बनी होती है साफ तरीके से क्लीन फूड खाइए, सैलेड खाइए, फ्रूट्स भी ऐड करिए, रोटी चावल थोड़ा कम कर दीजिए, सब्जियों की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, तेल जिसमें आप पकाते हैं उसकी क्वांटिटी कम करनी है, 2 से 3 चम्मच वैसे आप ऊपर से डाल के घी या कोकोनट ऑयल खा सकते हैं, ये सही है। और हाँ, इसके साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है। इस तरीके से आप अपना ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे भविष्य में कोई चांस नहीं है, कोई आपको डरने की भी जरूरत नहीं कि आपको हार्ट अटैक की समस्या होगी। हाँ, कुछ लोग ये कहेंगे कि दूध, दही, पनीर ये सब खा सकते हैं। अच्छा, जिनका प्लाक ज्यादा है तो वो कुछ दिन के लिए अवॉइड कर दे। जिनका प्लाक नहीं है, ये थोड़ा है, तो वो दूध को कम अमाउंट में लेना है। अगर अच्छी क्वालिटी का है, घर का दूध है, जैसे बोलते हैं ना कि अभी अभी भैंस से निकलवा के ला रहे हैं, पैकेट का अगर दूध है वो नहीं लेना है, पैकेट की दही नहीं लेनी है, पैकेट का पनीर नहीं लेना है। फिर से वही बात आ गई है कि पैकेट वाली चीजें अवॉइड करनी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।